तो स्टूडेंट्स इस वाले क्वेश्चन तक आप लोगों ने किया था और फिर इसके आगे भी कुछ क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों को खुद से करने के लिए, जो कि था अभ्यास प्रश्नावली में, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन रह गया था लास्ट क्लासेस में जो मैंने कहा था कि आप लोगों को मैं बोर्ड में ज़रूर बताऊंगी, तो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये वाले जो क्वेश्चन है 63 नंबर जो लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को आपने डाउट किया था या मुझे लगा कि आपको डाउट होगा, सो मैंने कहा था कि आप लोगों को मैं बोर्ड में ज़रूर बता दूंगी इसका, ठीक है। तो चलो हम लोग बोर्ड में देख लेते हैं अब इस क्वेश्चन को। इसको पहले मैं मिटा देती हूँ टोटल। आई होप कि आपको पूरा विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। अब दिखा देती हूँ मैं क्वेश्चन जो दिया गया है। फर्स्ट में लिखा गया 1, देन 8, देन 27, ठीक है। और ये तो एज यूजुअल क्वेश्चन मार्क रहेगा हमारा, एंड देन दिया हुआ है हमारा ऑप्शन 64, ये हमारा ऑप्शन है 64, 125, 36 एंड 9, ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। हो गया। तो यहाँ पे कैसे लिखा है 8, वहां पे कैसे लिखा है 27, कैसे हम लोगों को पता चलेगा? कैसे पता चलेगा हम लोगों को कि क्यों लिखा गया है 8 या फिर उसके बगल में 27 और उसके फिर जो क्वेश्चन मार्क है वहां पे क्या होगा, कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे 1 का क्यूब यानी कि 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर लिया गया है 2 का क्यूब यानी कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 4 2 जा 8, यानी कि 2 का क्यूब हुआ ना, 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है 1 2 3, ठीक है। मैथ में ये सब अगर आप लोग नहीं पढ़े हो अभी तो ये सब जरूर पढ़ लेना है आप लोगों को, ठीक है। क्यूब या फिर स्क्वायर या फिर क्यूब ये सब आप लोग नहीं पढ़े हो तो सब पढ़ लेना है। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई हो रहा है 3 बार, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 आया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे 3 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे 3 1 जा 3, ठीक है। 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 3 का क्यूब है, सॉरी बाय मिस्टेक हमने ये कर दिया, यहाँ पे है 3 का क्यूब। तो क्या होगा 3 का क्यूब होगा 3 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, उसके बाद 3 2 जा 6, फिर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे करेंगे 4 का, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, सॉरी 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट 4 का जो क्यूब होगा वो क्या होगा इन चारों में से 64, ठीक है। तो यहाँ पे जो 1 जो ऑप्शन है 64 होगा, वो आपका होगा राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहा क्यूब्स है, 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो हम इसको मिटा देते हैं अब।
ये आपको अच्छे से जानने के लिए आप लोगों को मैथ्स में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्यूब्स एंड स्क्वायर्स ये सब, ठीक है। जो चैप्टर है हमारा क्यूब वाला, स्क्वायर वाला, फैक्टराइजेशन वाला, ये सब आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो अभ्यास प्रश्नावली है जिसमें से क्वेश्चंस हम लोगों ने क्लासेस में मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को होमवर्क दिया था, यहाँ आप लोग देख सकते हो। तो आई होप आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस को बना लिया होगा, क्योंकि जो अभ्यास के बेसिकली क्वेश्चंस है वो सिर्फ आप लोगों के लिए है, आप लोग खुद से बनाओ इसके लिए है, ठीक है। तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये जो दिख रहा है आप लोगों को ये क्वेश्चन है, और फिर फोर्थ में क्या होगा वो आपको बताना है, और फिर जो ऑप्शंस दिया गया है वो मैं बता देती हूँ यहाँ पे। तो ये 4 ऑप्शंस हैं और वो ऊपर का क्वेश्चन। तो इसमें इतना सिंपल आपको देख के पता चल रहा है ना क्या होगा। देखिए फर्स्ट वाले में एरो किधर साइड दिख रहा है, लेफ्ट साइड, सेकेंड वाले में राइट साइड, ठीक है। थर्ड वाले पिक्चर में एक लेफ्ट है ऊपर वाला तो नीचे वाला राइट है, ठीक है। तो फोर्थ पिक्चर में क्या होगा, ऊपर वाला लेफ्ट हो जाएगा और नीचे वाला राइट हो जाएगा, यानी कि ऊपर जो इस तरफ से घुमा हुआ है वो इस तरफ से घूम जाएगा और नीचे वाला इस तरफ से घूम जाएगा। अब आप लोग देख लो कि 4 ऑप्शन में से दिया गया है या नहीं। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देती हूँ, इसमें ज्यादा कुछ हम लोगों को देखने की जरूरत नहीं थी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों को दिया गया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ का तो एज यूजुअल क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ध्यान से देखना है इसमें क्या कर रहा है, लाइन गिनना है अच्छे से ध्यान से, ठीक है। अब जो ऑप्शन दिया गया है वो मैं पहले बना लेती हूँ, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो ये है हमारे 4 ऑप्शंस। तो ध्यान से गिनिए आप लोग लाइंस को, और फिर आप लोग खुद से बता सकते हो कि क्या है, हो सकता है राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि फर्स्ट वाले में इधर साइड जो लाइन है वो इस तरह से 2 है और उसके बगल में 3 इस तरह से लाइन दिया गया, ठीक है। सेकेंड पिक्चर में यहाँ वाला 1 लाइन माइनस होके यहाँ पे ऐड हो जाता है, ठीक है। फिर थर्ड वाले पिक्चर में 1 लाइन इस साइड से माइनस होके इसमें ऐड हो जाता है। फोर्थ वाले में भी यहाँ से माइनस होके यहाँ ऐड हो जाएगा, यानी कि टोटल यहाँ पे 4 है तो इधर 5 हो जाएगा टोटल, 1 2 3 4 5, और ये वाला माइनस हो गया तो कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। अब 4 ऑप्शन में से आप लोग देख लो कि है कि नहीं 5 लाइन्स वाला, जिसमें 5 लाइन्स दिया होगा, तो जिसमें भी आपको दिख रहा है 5 लाइन्स दिया वो आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो किसमें दिख रहा है आप लोगों को, 4th नंबर में दिख रहा है ना, तो ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो हम इसको मिटा देते जल्दी से। अब आ
जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट के कुछ क्वेश्चंस जो है बहुत ही सिंपल है, ये आप लोग खुद कर सकते हो। मैं आपको एक बार शो कर देती हूँ, आप लोग खुद से कर लेना। ओके, तो ये आपको दिख रहा होगा ये वाला क्वेश्चन, ये आप लोग खुद से कर सकते हो ना। इधर है तीन क्वेश्चंस, इधर फोर्थ में क्या होगा वो आपको बताना है, और इधर है 4 ऑप्शंस। ठीक है, फिर यहाँ पे दिख रहा है ये वाला क्वेश्चन, आपको उसी तरह से करना है। घड़ी की सुई की सही दिशा या फिर विपरीत दिशा करके पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी इजी है, पर इसको मैं बोर्ड में आप लोगों को ज़रूर बता देती हूँ। स्क्वायर है, ये थोड़ा टेढ़ा बन गया होगा तो उसमें आपको ध्यान नहीं देना, बस जो मेन चीज़ है उस पर ध्यान देना है। इसमें क्या मेन है आप लोग ध्यान से देखो, खुद बता सकते हो। ओके, तो क्या लग रहा है आपको कि क्या हो सकता है आंसर? तो ये हमारा टोटल क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप लोग फर्स्ट वाले में देखो, ये जो सर्कल है किस जगह पे है, सबसे लेफ्ट में। सेकेंड पिक्चर में थोड़ा सा यहाँ पे घसक गया ये, फिर यहाँ पे आ गया है, उसके बाद यहाँ पे आ गया है ना, उसके बाद ये एकदम लाइनिंग पे आ गया इसके। उसके बाद कहाँ जाएगा फोर्थ में, बाहर चला जाएगा, है ना। कोई भी चीज जो है धीरे धीरे घसक के आता है। पहले यहाँ पे घड़ी मान लेते हैं, यहाँ पे सुई है तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो पहले ये जो डिजाइन है यहाँ, देन फिर यहाँ लाइनिंग पे आएगा, उसके बाद बाहर चला जाएगा। एक ही तरीका है ना, बाहर ही जाएगा। अब तो आप लोग 4 ऑप्शन में से देख लो कि जिसमें बाहर में है स्क्वायर के, वो वाला सर्कल वो हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो 4th नंबर वाले ऑप्शन में दिख रहा होगा कि स्क्वायर के बाहर है, तो वही आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देती हूँ जल्दी से। फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एंड दी लास्ट वन फोर्थ ऑप्शन। तो इसमें आप लोगों को ढूंढ के बताना है कि क्या हो सकता है राइट आंसर। तो फर्स्ट वाला पिक्चर आप लोग देख सकते हो। आप लोगों को ऐसे बताना पता ना, घड़ी की सुई की सैली की सही दिशा या विपरीत दिशा 2 ही होता है। ठीक है, तो हम लोग पहले देख लेते हैं सही दिशा। ठीक है, तो सही दिशा मतलब घड़ी मान ली इधर घूमा है, घड़ी का काटा तो फिर इधर घूमेगा, यानी कि इधर है, उसके बाद इधर आएगा, उसके बाद इधर आएगा और उसके बाद
ऊपर जाएगा, है ना। यानी कि इसको पहले मिटा देती हूँ। तो फर्स्ट, उसके बाद सेकंड में आ गया से इसका टका इधर आ गया, थर्ड में इस तरह होना चाहिए, थर्ड में आ गया, फोर्थ में कैसा होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। यानी कि फोर्थ वाला पिक्चर जो है हमारा, ये जो है रह गया वो ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। तो अब देख लो 4 ऑप्शन में से किस में वो ऊपर जा रहा है। तो फोर्थ वाला पिक्चर देखो, जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला पिक्चर होगा हमारा, क्योंकि इसी तरह से घड़ी चलता है ना हमेशा। घड़ी की चलने की सही दिशा पहले इधर, पहले देखो ऊपर रहता है, फिर इधर होता है, फिर इधर, फिर इधर, ठीक है। इसी तरह से घड़ी चलता है, तो इस तरह सही दिशा में। तो ये हमारा जो है ये 4 नंबर राइट आंसर है, तो उसको टिक कर देंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो दिया गया है वो बहुत ही सिंपल है। ये आप लोग को मैं शो कर देती हूँ, आप लोग को क्वेश्चन सिर्फ मैं दिखा देती हूँ, आप लोग खुद से कर सकते हो। ओके, तो ये जो है आपको अच्छे से दिख रहा है ना, ये एरो है, ठीक है। 1 एरो, 2 एरो, 3 एरो, लास्ट में कितना होना चाहिए वो आप लोग गिन सकते हो खुद ही, ठीक है। उसके बाद जो हमें ऑप्शंस दिया गया वो मैं बना लेती हूँ पहले। फर्स्ट ऑप्शन, देन सेकेंड ऑप्शन, ये हमारा सेकेंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। तो आपको दिख रहा है ना, एक तो पहले फर्स्ट वाले जो पिक्चर है उसमें 1 एरो है, सेकेंड वाले में 2 एरोज है, थर्ड वाले में 3 एरो है, तो फोर्थ वाले में 4 होना चाहिए। तो हमारे जो ऑप्शंस है उसमें से 2 ही में 4 एरोज दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 को जिसमें 3 एरोज है उसको पहले हम लोग क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। अब बच गया हमारे 4 एरोज वाला 2 को पिक्चर। तो पहले एरो इस तरफ से घूम रहा है, पहले इधर है, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर जाना चाहिए। यानी कि फोर्थ वाले में इधर एक और एरो होना चाहिए, यानी कि 1 नंबर वाला ऑप्शन है जो वो राइट आंसर है ना। क्योंकि एरो किस तरफ से घूम रहा है, इस तरफ से चक्री घूम रहा है, तो एरो भी इधर होना चाहिए लास्ट वाला। यानी कि जो 1 नंबर वाला ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो हो गया ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। इसको मैं मिटा देती हूँ। और ये जो है ये चैप्टर जो है अध्याय 4, ये हमारा आज का लास्ट क्लासेस है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। आप लोग ध्यान देना है, और मैं बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आप लोगों को दिखा दूंगी, आप लोग खुद से होमवर्क में करोगे, क्योंकि अब हार्ड वाले क्वेश्चंस नहीं बचे हैं। ऐसे क्वेश्चंस है जो आप लोग को खुद से करना है, जैसे कि मैंने दिखाया अभ्यास प्रश्नावली, ठीक है। आई थिंक अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं बचा है जो आप लोग नहीं कर सकते हो, तो मैं आपको बुक से दिखा देती हूँ एक बार अच्छे से, और आप लोग क्वेश्चंस खुद से करोगे अब, ठीक है। तो इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन जो हम लोगों ने पहले से कवर कर लिया है, जो हार्ड क्वेश्चन था, जो इजी था, सारी तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिया है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोग को दिखा देती हूँ जो आप लोग को खुद से करना है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन जो है 16 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग खुद से कर सकते हो। और आपको अच्छे से दिख रहा होगा अगर, तो देखो यहाँ पे पहले यहाँ पे एक चीज़ तो आप लोग को हमेशा ध्यान रखना है कि घड़ी की सुई की चलने की सही दिशा यानी कि इस तरफ से, और घड़ी की सुई की चलने की विपरीत दिशा यानी कि
यानी कि इस तरफ से, ठीक है। 12 से कभी 10 या फिर 9 नहीं बचता, 12 के बाद 1 बचता है ना। तो वो चीज़ आप लोगों को ध्यान देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे हमारा निर्भर कर रहा है। देख सकते हो आप लोग कि पहले घड़ी की सुई की दिशा किधर है, मान लेते हैं यहाँ पे 10 बजा हुआ या फिर 11, उसके बाद इधर जाएगा ना कांटा, उसके बाद यहाँ पे बजा हुआ 1, उसके बाद बजा हुआ यहाँ पे 5, उसके बाद कहाँ बजेगा, हर कॉर्नर से बज रहा है। तो एक बात ध्यान देना, तो पहले हमारा 11 बजा हुआ है, फिर बजा हमारा 1, फिर बजा हमारा 5, उसके बाद हमारा क्या बजेगा 7, यानी कि इस कॉर्नर पे बजेगा, इस कॉर्नर पे। तो अब जो भी आपका 4 ऑप्शन में से इस कॉर्नर पे बजा वो आपका राइट आंसर होगा। सेम टाइप का ये भी क्वेश्चन है, आप लोगों को खुद से करना है, मैं कोई हिंट्स नहीं दूंगी। और फिर ये बहुत ईजी है, 2 डॉट्स 3 डॉट्स 4 डॉट्स, नेक्स्ट में 5 डॉट्स होना चाहिए अंदर वाले शेप में, ठीक है। उसके बाद 5 10 15 5 का टेबल पढ़ लो, 5 1 जा 5 2 जा 10 5 3 15 5 4 जा 20। अब जो भी 20 है वो उसको आप टिक कर दो, ठीक है। SLPT LTSP TPSL, मतलब इसमें भी जो है वो इस तरह से घड़ी की चलने की दिशा के हिसाब से किया गया, ध्यान से देखना है और आप लोग खुद से कर सकते हो। ओके, ये भी आप लोग खुद से कर सकते हो। मैं आप लोगों को ढेर सारे क्वेश्चन शो कर दे रही हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, क्योंकि हार्ड क्वेश्चंस जो था हम लोगों ने कवर कर लिया है सारा। बच गया है कुछ क्वेश्चंस जो कि सारा क्वेश्चंस हम लोग बोर्ड पे नहीं कर सकते हैं ना, और भी चैप्टर से जो आप लोगों को पढ़नी है, तो सारे क्वेश्चंस हम लोग बोर्ड पे नहीं कर सकते। कुछ क्वेश्चंस आपको खुद से करने होंगे, कुछ मैं बताऊँगी, ठीक है। तो ये नेक्स्ट है, फिर इधर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस है, ध्यान से देखना है। मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन शो कर रही हूँ, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो छूट रहा हो हमारा वो आ जाए एग्ज़ाम में, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चंस आप लोगों को दिखा रही हूँ और आप लोग खुद से कर सकते हो, क्योंकि हार्ड क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिया है। और फिर यहाँ पे 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट, नेक्स्ट में 4 डॉट्स होना चाहिए। एरोज़ फिर घड़ी की चलने की सही दिशा के हिसाब से है, ठीक है। फिर पंखुड़ी, यहाँ पे 1 पेटल है फ्लावर की, यहाँ पे 2 पेटल है, 3 है, नेक्स्ट में 4 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शंस ABCDEFGHIJKL होना चाहिए। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन JKL है जो टिक कर दो, A के बाद F के बाद K, यानी कि आपको देखना कितना अल्फ़ाबेट छोड़ के F लिया, कितना अल्फ़ाबेट छोड़ के K आया, फिर जितना अल्फ़ाबेट बीच बीच से छोड़ा उतना अल्फ़ाबेट छोड़ के आप लोग को जो भी आएगा वो आप लोग को ले लेना है। सेम चीज़ इसमें भी कर रहा है, सेम चीज़ इसमें भी कर रहा है, सेम चीज़ इसमें भी कर रहे हैं। फिर सेम ये देखो, ये भी बहुत ही सिंपल, ये वाला क्वेश्चन तो हम लोगों ने किया हुआ है, आप लोग को ध्यान देना है। क्या है, मान लेते इस कॉर्नर पे है, फिर सेकंड इस कॉर्नर पे हुआ, फिर इस कॉर्नर पे, फिर किस कॉर्नर पे होगा, इस कॉर्नर पे, फोर्थ वाले में। तो अब फोर्थ वाले में जहाँ भी इस कॉर्नर पे दिया गया है, मतलब इस स्क्वायर के इस वाले कॉर्नर पे वो वाला होगा आपका राइट आंसर। तो ध्यान देना है, जिसमें है वो आपको टिक कर देना है। ओके, सेम बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप लोग सर्च करोगे या फिर आपके पास बुक है तो सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे इजी आप लोग देख रहे हो ना, सारे मैं आपको शो कर दे रही हूँ, आप लोग खुद से बनाओगे, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन है कि ये सारे क्वेश्चन के जो हम लोगों ने पढ़ लिया उनके सामने ये सब क्वेश्चन कोई मायने भी नहीं रखते, ये सब आप लोग खुद से बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। ये देखो, फिर ये नेक्स्ट ये एंड देन ये, यहाँ तक आपका ख़त्म होता है ये चैप्टर। नेक्स्ट क्लासेस से हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, अध्याय 5, ठीक है। अध्याय 5 में हमारा क्या है मैं आपको दिखा देती हूँ। अध्याय 5 में हमारा सादृश्यता, ठीक है। तो सादृश्यता मतलब एनालॉजी होता है, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। तो इस क्लास में यहीं तक करते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।